नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई महीने की 23 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है, लेकिन तिलहन और दलहन की बिजाई को बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार एक बजट लेकर के आई है। यानी कुल वैसे तो कुल कृषि पर 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये कहा गया है कि इससे कृषि का विकास होगा। लेकिन तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, सरसों का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, सूरजमुखी का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ये सब इन सब के पीछे जो कारण होते हैं बढ़ने के, वो होता है कि किसान को अगर एमएसपी का भी भाव अगर मिल जाए तो गनीमत होती है। लेकिन यहाँ तो एमएसपी का भाव भी नहीं मिल रहा है और सरकार ने एमएसपी फिर बढ़ा दिया है। सोयाबीन पर भी बढ़ा दिया है, सरसों पर अब फिर बढ़ जाएगा, जो अभी अक्टूबर में जब इसकी बिजाई शुरू होगी। लेकिन केवल एमएसपी बढ़ाने से बात नहीं होगी, बाजार में किसान के लिए भाव उपलब्ध होना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट बाजार उसको खरीद नहीं रहा है तो सरकार को इस एमएसपी पर जो आप घोषित कर रहे हैं उस पर उसकी फसल को खरीदोगे तो शायद उत्पादन बढ़ने की संभावना बन सकती है। अब पिछले 2 साल से सरसों का और सोयाबीन का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन भाव एमएसपी बढ़ने के बावजूद भाव कमज़ोर है। और आज जो बाज़ार में अभी तक हुआ है, इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कैसे कैसे नहीं बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं कि इस बजट से विदेशी तेलों पर जो ड्यूटी है वो बढ़ने की प्रबल संभावना थी तेल उद्योग को, तेलहन उद्योग को, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं हुआ। और जब जिक्र नहीं हुआ यानी आप फ्री में सारा तेल, इतना फ्री टैक्स में, बिना किसी टैक्स के इतना बड़ी मात्रा के अंदर पाम, सोया और दूसरे तेलों का भंडार यहाँ भर रहे हैं और वो तेल जो है वो 100 रुपये से कम मूल्य पर आपको प्रति लीटर में मिल जाते हैं। तो ऐसे में सरसों का तेल या घरेलू सोयाबीन का तेल आपको सस्ते दरों पर कैसे उपलब्ध होगा। खैर, ये चिंताएं हैं तेल उद्योग के सामने, और लेकिन ये चिंताएं अब और गहरा गई हैं। अब आगे 1 साल तक तो कुछ और नया बजट आने वाला है नहीं। लेकिन आज जो सरसों का बाजार सुबह थोड़ा सा प्लस खुलता हुआ दिखाई दिया था, शाम को उस पर प्रेशर आ गया। वैसे तो सभी तरह के बाज़ारों पर प्रेशर आया, चाहे वो सेंसेक्स का मामला हो, चाहे वो कोई और बाज़ार हो, वो गिरा ही है। और इस तरह से बाज़ार में गिरावट बढ़ी है। थोड़ी सी प्लांटों के अंदर गिरावट ज़्यादा बढ़ी है। 50-50 रुपये सलोनी प्लांट में बाज़ार टूटा है, 25-25 रुपये अलवर और बूंदी के अडानी के प्लांटों में टूटा है और कुछ प्लांटों में भी 25 रुपये की गिरावट आई है। तो कुल मिलाकर के बाज़ार थोड़ा कमज़ोर हुआ है। आवक 3.5 लाख बोरी ही है। जयपुर का भाव 6150 रुपये है। भरतपुर मंडी का भाव 5731 रुपये सुबह खुला था, इस समय भाव 5720 रुपये है। 10-12 रुपये, 11 रुपये का बाज़ार यहाँ भी कमज़ोर है। चरखी दादरी और दिल्ली का जो भाव है वो पिछले 1 सप्ताह से लगभग स्टेबल है और जो निवई और टोंक लाइन है वहाँ पर आज 25 रुपये का बाज़ार सुधरा है। लेकिन कल क्या होगा, कल इस पर कहना कठिन है। फिर भी लगता ये है कि बाज़ार में ज़्यादा गिरावट आने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक अराइवल नहीं है, अवेलेबिलिटी सरसों की नहीं है। मात्र 3-3.5 लाख बोरी की आवक हो रही है। उधर नेफेड की जो सारी बिड्स हैं वो सारी की सारी रिजेक्ट हो रही हैं। अब तक जितनी बिड हुई हैं, यानी इस नए सेशन के अंदर जो बिक्री की घोषणा हुई, उसके सारे के सारे जो बिड हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। इससे थोड़ा सा सहारा सरसों को मिलता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस सरसों के अंदर बड़ी गुंजाइश तेजी की लगती नहीं है। फिलहाल बाज़ार में कोई बहुत बड़ा मंदा नहीं है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सरसों तेल का भी कोई ज़्यादा सहारा नहीं बन रहा है। अभी आज 3 रुपये प्लस जरूर हुआ है बाज़ार जयपुर का, और 1171 रुपये आज भाव है सरसों कच्ची घानी तेल का 10 किलो का। लेकिन जैसा मैंने आज आपको सुबह सबसे पहली वीडियो के अंदर ये बताया था कि आज मूंगफली के तेल के अंदर 25 रुपये भाव बढ़ने की गुंजाइश है। राजकोट का भाव वो 25 रुपये बढ़ गया है, 1575 रुपये का भाव हो गया है। लेकिन उधर बिनोला तेल जो है वो फिर 5 रुपये टूटा है। कड़ी का भाव फिर 920 रुपये रह गया है, 5 रुपये कम हुआ है प्रति 10 किलो। तो कुल मिलाकर के खाद्य तेलों में या मूंगफली तेल में और दूसरे तेलों, ये जो बिनोला तेल आज टूटा भी है तो फिर भी इसमें गुंजाइश नहीं है आगे और टूटने की। बाजार को आगे सुधरना ही पड़ेगा। सरसों तेल में अभी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है बढ़ने की, 1200 तक पहुंचने में अभी इसको समय लगेगा। ये पूरा सावन का महीना निकल सकता है इसमें, और बाजार जो है एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार दिखा सकता है।
फिलहाल कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर मंडी की। तो भरतपुर का जैसे मैंने आपको बताया कि 5731 रुपये भाव था, अब है भाव 5720 रुपये। नडबई भी इसी भाव के आसपास है। जयपुर 6150 रुपये, दिल्ली 5975 रुपये, चरखी दादरी 5950 रुपये, बरवाला 5650, हिसार 6500, मुरैना 5500, ग्वालियर 5650, अलवर 5750 से 5800, खैरथल 5750 से 5775, अलीगढ़ 5500, खेरली मंडी 5765, निवई 5675, टोंक मंडी 5655, कोटा 5600, नागौर 5400, बीकानेर 5400। और अभी जो सलोनी प्लांट में शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है वो है 6475 रुपये, जो सुबह 6525 था, 50 रुपये कमज़ोर हुआ है। अलवर का जो भाव है वो है 6450 रुपये और कोटा का भाव है 6425 रुपये। इसी तरह से जो वंश एडिबल ऑयल का सीतापुर प्लांट है, जिसका हम कई दिन से जिक्र कर रहे हैं, उस प्लांट में सुबह ही आज 25 रुपये बाजार कमजोर खुला था, लेकिन फिलहाल बाजार 5825 पर ही स्टेबल है। शारदा 6400 रुपये, बीपी आगरा 6425 रुपये, अडानी बूंदी 6175, और अलवर का भाव भी इनका 6175 है, और गोयल कोटा भी आज 5950 रुपये पर स्टेबल रहा है। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।